नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राहुल गांधी जो ना करे वो कम है। जी हाँ, कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। और इस कहावत को सच करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी। जी हाँ, किसान आंदोलन को बीच मझधार छोड़कर इन दिनों वो दक्षिण के राज्यों में हैं और दक्षिण पहुंचते ही उनकी वाणी, उनके सुर, ताल सब बदल गए। इतने बदल गए कि कोई उन्हें एहसान फरामोश कह रहा है तो कोई कह रहा है कि वो जहां भी कदम रखते हैं वहां पार्टी का बंटाधार होता है। वैसे ये बात तो पुडुचेरी में साबित भी हो गई। खैर, खबर यह है कि राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण भारत में हैं और वहां से वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ये भूल गए कि ये भारत है, भारत पाकिस्तान जैसा देश नहीं जो पूर्वी और पश्चिमी हो। और ये बात याद दिलाने के लिए ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी क्लास लगा दी। बताते हैं किसने क्या क्या और कैसे कैसे समझाया। पहले ये जान लीजिए कि राहुल ने क्या कहा। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में कहा, पहले 15 साल के लिए मैं उत्तर भारत में सांसद रहा। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत नया था क्योंकि अचानक मैंने पाया कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही तौर पर बल्कि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी करना चाहते हैं। त्रिवेंद्रम में दिए उनके इस बयान के ऊपर भाजपा के कई नेता उनसे नाराज हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने उन्हें खरी खरी सुना दी और सीधे तौर पर उन्हें समझा दिया। इस बयान के बाद अमेठी से वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा कि इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे खना। वैसे स्मृति ईरानी की ये बात भी साबित हो गई जब राहुल गांधी ने राजस्थान में, आपको याद होगा कि कृषि का व्यवसाय 40 करोड़ का बताया था और अगले ही दिन 80 करोड़ का। इससे पहले राफेल के मुद्दे पर भी उनके इस तरह के आंकड़े बदलते हुए दिखाई दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दी थी। वो अमेठी में साल 2004 से सांसद थे, मगर 2019 में इस सीट ईरानी के हाथ में चली गई। हालांकि 2019 में ही उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था, वहां उन्हें जीत मिली। अब अमेठी हाथ से जाने के बाद वो उत्तर भारत के लिए देश के अलग अलग कोने में इधर उधर की बातें करते हुए नजर आते हैं। लगता है सीट जाने का गम वो शायद झेल ही नहीं पाए। खैर, राहुल जी तो राहुल जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लिखते हैं, कुछ दिन पहले तक ये पूर्वोत्तर में रहकर भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में जाकर उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विभाजनकारी राजनीति काम नहीं करेगी राहुल गांधी। लोगों ने ऐसी राजनीति करने वालों को नकार दिया है। आज देख लो गुजरात में क्या हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां कांग्रेस का बंटाधार। राहुल जी ने पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब दक्षिण को चले हैं। हमारे और जनता के लिए पूरा देश एक है। कांग्रेस भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहती है। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। शायद ये बात अब राहुल गांधी को भी समझ में आ गई हो। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।